प्यारी बहनों, कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी से बरकत क्यों उठ गई? कभी गौर किया है कि तुम्हारी मेहनत के बावजूद भी हाथ खाली क्यों रहते हैं? तुम्हारे शौहर की तनख्वाह आते ही खत्म क्यों हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे रिस्क आते ही तुम्हारे नसीब से कोई छीन लेता है? तुम्हारा बचा हुआ खाना भी पेट नहीं भरता, तुम्हारे बच्चे जिद्दें करते हैं, घर में बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं लेती और दिल बेवजह उदास रहता है। तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे अमल और तुम्हारे झूमे से है। हाँ, वो जुमा जिसे तुम सिर्फ हफ्ते का एक दिन समझकर गुजार देती हो, वो जुमा जिसमें न सदका निकलता है, न दिल में नीयत पैदा होती है, न किसी यतीम का चेहरा खुश होता है, न किसी गरीब के हाथ में कुछ आता है। और फिर तुम हैरान होती हो कि मेरी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों है। प्यारी बहनों, जुमे के दिन अगर तुमने वो 5 चीजें सदका न की जिनका मैं तुम्हें राज देने वाली हूँ, तो याद रखना, तुम्हारे रिस्क से बरकत चली जाएगी, गुर्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हारी दुआएं भी आसमान से लौट आएंगी। इसलिए अभी संभल जाओ, क्योंकि ये 5 चीजें अगर तुमने वक्त पर न दी तो तुम सिर्फ गरीब ही नहीं, बदनसीब भी कहलाओगी। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज बताना चाहती हूँ जिन्हें सुनकर शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी इबादत का अंदाज ही बदल जाए। जुमा सिर्फ दिनों का सरदार नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसमें पूरी कायनात के कुछ अजीम तरीन राज छुपे हुए हैं। क्या आप जानती हैं कि जुमा के दिन अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान की तख्लीक मुकम्मल फरमाई, यानी जिस दिन ये पूरी दुनिया अपने निजाम समेत मुकम्मल हुई, वो जुमा ही का दिन था। और इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, उनमें रूह फूंकी गई, उन्हें फरिश्तों से सजदा करवाया गया, उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। फिर इसी दिन उनसे लगजिश हुई और इसी दिन उन्हें जमीन पर उतारा गया। गौर करो, तख्लीक, रूह, जन्नत, गुनाह और दुनिया में भेजा जाना, सब कुछ एक ही दिन में, यानी जुमा के दिन। ये महज इत्तेफाका नहीं, ये निशानियां हैं। और जानती हो, इसी दिन एक ऐसा राज भी है जो रब ने दुनिया से छुपा लिया है। वो घड़ी जिसमें मांगने वाला जो भी मांगे, रब इनकार नहीं करता। लेकिन ये घड़ी कब आती है, इसका किसी को इल्म नहीं, क्योंकि रब चाहता है कि मेरा बंदा पूरा दिन मेरी तलाश में लगा रहे, मेरी रहमत के दरवाजे खटखटाता रहे। यही वो दिन है जिसमें सबसे पहले सूर फूंका जाएगा और कयामत बर्पा होगी, यानी पूरी इंसानियत की वापसी इसी दिन से होगी जिसे हम आम दिन समझकर गुजार देते हैं। इसी दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। मतलब ये कि तूफान के बाद करार भी इसी दिन मिला। प्यारी बहनों, जुमा वो दिन है जिसमें जन्नत भी संवार दी जाती है, यानी हर जुमा को जन्नत मजीद खूबसूरत की जाती है और रब अपने बंदों के इस्तिकबाल के लिए तैयारी करवाता है। इसी दिन रब के वो मुकर्रब फरिश्ते जो नूर से बने हैं, जुमे की अजान से पहले ही दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहा है, और जो सबसे पहले जाता है वो कुर्बानी के ऊंट के बराबर नेकी ले जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि सिर्फ जल्दी मस्जिद या दरस में पहुंचने पर कुर्बानी के ऊंट जैसा अजर? तो सोचो, अगर सारा दिन अल्लाह के लिए गुजारा जाए तो कितना बड़ा इनाम होगा। ये दिन वो है जिसमें सजदे तवील किए जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, दुरूद की महाफिल आबाद होती है और जमीन आसमान पर ऐसा नूर बरसता है कि अगर तुम अपनी रूह से देख सको तो तुम्हारी आंखें ये दुनिया छोड़कर सजदे में गिर पड़े। ये वो दिन है जिसमें ईमान ताजा होता है, दिलों के झंकार और रिज्क की वो राहें खुलती हैं जिन्हें अकल भी नहीं पहुंच सकती। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिन संवर जाए, तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तुम्हारी मगफिरत हो जाए, तो जुमा को मामूली दिन मत समझो, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला दिन है। चलो प्यारी बहनों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहली चीज के बारे में, जो जुमे के दिन सदका करने से न सिर्फ गरीबी का दरवाजा बंद होता है, बल्कि दिल की सख्ती, घर की बेबरकती और रिश्तों की टूट फूट भी खत्म हो जाती है। वो चीज है आटा। जी हाँ, वही आटा जो तुम्हारे हर दिन की रोटी का हिस्सा बनता है, जिससे तुम अपने बच्चों को खाना बनाकर देती हो,
जिससे तुम्हारा दस्तरख्वान सजता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन खाने पीने की चीजों में से सदका करे, अल्लाह उसके घर से फक्र और मोहताजी को ऐसे दूर कर देता है जैसे आग से चिंगारी बुझा दी जाए। गौर करो बहनों, आटे जैसी बुनियादी चीज जो हर घर में होती है, उसका सदका करने में हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। आटा वो चीज है जो किसी को देना मुश्किल नहीं, लेकिन अफसोस आज के दौर में हम इस छोटी सी नेकी को भी नजरअंदाज कर बैठे हैं। हम 1000 रुपए की चप्पल ले आते हैं, सैकड़ों रुपए की मेहंदी, फेस पैक और फालतू अशिया पर खर्च कर देते हैं, मगर 5 किलो आटा किसी गरीब बेवा को देना हमें बोझ लगता है। आटा सदका करने से रिस्क में इजाफा होता है, दिल नरम होता है और ये अमल हमारे माल को ऐसी बरकत देता है जैसे बारिश बंजर जमीन को जिंदगी दे देती है। अब सोचो प्यारी बहनों, अगर तुम आटा देकर किसी गरीब के चूल्हे को रोशन कर दो तो क्या वो अल्लाह तुम्हारे घर को अंधेरा रहने देगा? हरगिज नहीं। और अगर हम आटा नहीं देते तो वही आटा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वही आटा कल हमारे लिए अजाब बन सकता है, क्योंकि जिसने अपने पास रखा और किसी भूखे को न दिया उसका हिसाब जरूर होगा। आज के मौशरे में आटे का मजाक बनाया जा रहा है, कीमतों पर बहस की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अल्लाह के यहाँ उस आटे का क्या मुकाम है जो दिल से किसी मोहताज को दिया जाए। लिहाजा प्यारी बहनों, इस जुमा को जया न करो और आटे का सदका जरूर दो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल सकती है, तुम्हारे दिल की सख्ती को नरम कर सकती है और तुम्हारे घरों में खुशी की रोशनी ला सकती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला सबकर है। एक ऐसी हकीकत है जो शायद हम सब के घरों में रोज दोहराई जाती है, मगर हम में से कोई इस पर गौर नहीं करता। एक पुराने कच्चे गांव में जहाँ मिट्टी के घर थे, सहन में चिड़ियाओं चहचहा रही थी और एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर एक बूढ़ी नानी अम्मा बैठी हुई थी, जिनकी आंखों में बरसों की दानाई छुपी हो, और सामने बैठी थी एक जवान नवासी जो अपने गमों का बोझ लेकर नानी के पास आई। और आसमान पर झूमे की मुबारक घड़ियों का वक्त शुरू हो चुका था। हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं और अज्जा ने जुमा की आवाज दूर मस्जिद से आ रही थी। नवासी बोली, नानी जान, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? मेरे शौहर के काम बंद हो गए हैं, बच्चों की तबीयतें दिन ब दिन खराब होती जा रही हैं और घर में रोज कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है, न सुकून है न बरकत। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नवासी के हाथ पर हाथ रखा और बोली, बेटी, सारा दिन दुआएं, वज़ाइफ और नमाजें जरूर पढ़ो, मगर क्या कभी तुमने अपने रिस्क की कुंजी को पहचाना? नवासी हैरान हो गई, कहने लगी, नानी अम्मा, कुंजी? आप कैसी कुंजी की बात कर रही हैं? नानी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जुमे के दिन की कुंजी। मेरे बच्चे, जुमा कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम को पैदा किया गया, जिस दिन कयामत बर्पा होगी और जिस दिन की एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई बंदा दिल से दुआ मांगे तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उस दिन की अहमियत को भूल चुके हैं। नवासी की आंखें नम हो गई। नानी ने मजीद कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ मुझे कहती थी, जुमे के दिन कम अज कम 5 चीजों का सदका दे दिया करो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, और खासकर वो चीज जो तुम्हारे घर में मौजूद हो, जैसे आटा, नमक, चीनी, दाल या कोई कपड़ा। इन चीजों का सदका तुम्हारे रिस्क की राह में हाइल रुकावटों को हटा देता है, तुम्हारे घर में सुकून को दाखिल करता है और तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। नानी की आंखें चमकने लगी और कहने लगी, मेरी जान, क्या तुम जानती हो, जो औरत जुमे के दिन सदके में अपनी जरूरत की चीज दे देती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है, और जो उस दिन को सिर्फ सोकर गुजारती है, सुस्ती करती है, वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, वो दौलत उसके दिल को कभी मुतमिन नहीं करती। नवासी रोने लगी और नानी के गले लगकर बोली, नानी जान, आज से हर जुमे में 5 चीजों का सदका दूंगी, क्योंकि शायद यही वो अमल है जो मेरे बंद रिस्क के दरवाजे खोलेगा और मेरे टूटे रिश्ते जोड़ेगा। नानी ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो, जिसने जुमे के दिन सदका देना अपना मामूल बना लिया, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। प्यारी बहनों,
इस हिकायत में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसी कुंजी जिससे आप अपने मसाइल के ताले खोल सकती हैं। बस इस पर अमल करने की नियत पैदा कीजिए और फिर देखिए अल्लाह की रहमत कैसे आपके दर पर दस्तक देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं जुमे के दिन सदका करने वाली दूसरी चीज के बारे में, और वो है कपड़ा। जी हाँ, तुम्हारे घरों में पड़े वो कपड़े जो तुमने सालों से संभाल रखे हैं, जिन्हें न खुद पहनती हो न किसी को देती हो, बस अलमारियों में जगह घेरे हुए हैं। वही कपड़े जिन पर तुम्हारे गुरूर का पर्दा चढ़ा हुआ है, वही कपड़े जिन्हें पहनकर कभी तुमने अपनी शान दिखाई थी, आज वही कपड़े तुम्हारे दिल की सख्ती की अलामत बन चुके हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में ऐसा कपड़ा दे जिसे वो खुद पसंद करता हो, अल्लाह ताला उसे कयामत के दिन जन्नत का लिबास अता करेगा जिसे वो देखकर खुश हो जाएगा। सोचो बहनों, आज अगर तुम अपने बेहतरीन कपड़े किसी ऐसे गरीब को दे दो जो ईद पर नए कपड़ों के लिए तरसता है, तो तुम्हारा ये अमल न सिर्फ उसके चेहरे पर खुशी ला सकता है बल्कि तुम्हारे नसीबों के दरवाजे भी खोल सकता है। अब जरा तसव्वुर करो, एक गरीब औरत जो अपने बच्चों को साफ कपड़े भी नहीं पहना सकती, अगर तुम्हारी दी हुई चादर ओढ़कर उसकी बेटी मस्जिद में जाए या कुरान पढ़ने बैठे तो उसकी हर नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा। क्या ये नफा का सौदा नहीं? लेकिन अफसोस, आज हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी होती हैं और हमारे दिलों से रहम खत्म हो चुका होता है। हम महीनों बाद अलमारी साफ करते हैं तो पुराने कपड़े रद्दी वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं, मगर इन कपड़ों को उन हाथों तक नहीं पहुंचाते जिन्हें वाकई जरूरत हो। सदका सिर्फ रोटी देने का नाम नहीं, कपड़ा भी सदका है, और वो भी सबसे हसीन जब तुम वो कपड़ा दो जो तुम खुद पहनना चाहती हो। याद रखो, तुम्हारा एक दिया हुआ दुपट्टा किसी की इज्जत की चादर बन सकता है, तुम्हारी पुरानी चादर किसी की नमाज का लिबास बन सकती है, और तुम्हारी एक कमीज किसी माँ के दिल को सुकून दे सकती है। अगर तुम ये न दो तो कल तुम्हें भी अल्लाह की रहमत का लिबास नसीब नहीं होगा। आज के माशरे में क्या होता है, हम फैशन के नाम पर महंगे कपड़े लेते हैं, एक आध बार पहनकर तस्वीरें बनाते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, जबकि कोई माँ अपनी बेटी के निकाह पर सफेद सा दुपट्टा मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। मेरी प्यारी बहनों, जुमे के दिन अगर तुमने ये नियत कर ली कि अपने पसंदीदा लिबास में से एक कपड़ा अल्लाह के लिए दे दोगी, तो अल्लाह भी तुम्हें पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेगा। तो सोचो नहीं, अमल करो, क्योंकि ये कपड़ा तुम्हारे लिए सदका भी है और जन्नत की जमानत भी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जिंदगी बदल देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ। वो हिकायत कुछ यूं है, एक दौर था जब शहर के एक अमीर घराने में आयशा नाम की औरत रहा करती थी। उसके पास लिबासों की भरमार थी, अलमारियों में रंग बिरंगे जोड़े, कढ़ाई वाले दुपट्टे, मोतियों से जड़ी चादरें और हर मौसम के हिसाब से बेहतरीन मलबूसात। लेकिन उनमें से बहुत से वो थे जो आयशा ने सालों से न पहने थे और न किसी को दिए थे। वो अक्सर कहा करती, ये मेरा खास जोड़ा है, शायद कभी किसी दावत में पहनूंगी, मगर वो दावत कभी न आई। उधर शहर की दूसरी तरफ एक झोपड़ी में नज़मा नामी बेवा रहती थी, जिसकी बेटी फातिमा हर रोज कुरान पढ़ने जाती, मगर फटे पुराने कपड़ों में। उसके पास न ढंग का दुपट्टा था, न नमाज के लिए साफ लिबास। मोहल्ले की औरतें उसे हकारत से देखती, लेकिन वो खामोशी से हर रोज अल्लाह का कलाम पढ़ती रहती। एक दिन जुमा आया, आयशा की काम वाली ने उसे नज़मा की बेटी के बारे में बताया कि वो कितने शौक से कुरान सीखती है, मगर उसके कपड़ों की हालत ऐसी है कि वो अक्सर लोगों के तानों का निशाना बनती है। आयशा का दिल अजीब सा होने लगा। वो अपनी अलमारी के पास गई और बहुत देर तक देखती रही। फिर उसने वही कमीज निकाली जिसे वो सालों से कभी पहनूंगी के नाम पर संभाल कर रखे बैठी थी। सफेद रंग की हल्की सी कढ़ाई वाली कमीज जो अब भी नई जैसी लगती थी। वो कमीज, एक साफ दुपट्टा और एक चादर साथ लपेटकर उसने काम वाली के हाथ नज़मा को भिजवा दी। अगली जुमा को फातिमा जब कुरान की क्लास पहुंची तो सब हैरान रह गए। उसने वही सफेद कमीज पहनी थी, सर पर साफ दुपट्टा और चेहरे पर अजीब सा नूर था। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि जब फातिमा ने कुरान की तिलावत की तो सबकी आंखें नम हो गईं। एक औरत ने कहा, मुझे लग रहा है जैसे जन्नत की हवा इस बच्ची के साथ आई है। उसी रात आयशा ने ख्वाब देखा।
वो एक बाग में है जहाँ हर तरफ रोशनी है, फूल महक रहे हैं, परिंदे तस्बीह पढ़ रहे हैं और एक नूरानी हस्ती उसके हाथ में वही कमीज पकड़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी वो नेकी है जो अल्लाह ने पसंद की और यही तुम्हारी जन्नत का दरवाजा बनेगी। सुबह उठकर आयशा की आंखों में आंसू थे। उसने उसी दिन अपने तमाम फालतू मगर खूबसूरत कपड़े निकाले और नियत कर ली कि आइंदा अलमारी में फखर के लिए नहीं, सदकाए के लिए कपड़े रखेगी। प्यारी बहनों, इस हिकायत से हमें सबका ये मिलता है कि तुम्हारा एक खूबसूरत कपड़ा किसी की नमाज, किसी की इज्जत, किसी की खुशी और तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी बन सकता है। जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो, अगर वो अल्लाह के लिए दे दो तो अल्लाह तुम्हें अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर जगह दे देता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज की जो अगर जुमे के दिन सदका न की जाए तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है और आखिरत भी तारीख हो सकती है। वो चीज जो तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अगर छुपी रह जाए तो वो तुम्हारे लिए वबाल बन जाती है। वो है इल्म। हाँ, वही इल्म जो तुमने किसी बयान से सुना, किसी किताब से पढ़ा या किसी आलिमा से सीखा। वही इल्म जो तुम्हें हक और बातिल के फर्कों को समझा गया। वही बातें जो तुम्हें मालूम है मगर तुमने उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचाया। तुम जानती हो कि गईबत गुनाह एक कबीरा है मगर तुमने कभी अपनी बहन को रोका। तुम जानती हो कि बिना पर्दे के बाहर निकलना अल्लाह की नाफरमानी है मगर क्या तुमने कभी अपनी बेटी को उसका एहसास दिलाया? तुम जानती हो कि फज्र की नमाज तर्क करने वाला नाफरमानों में लिखा जाता है मगर क्या तुमने कभी अपने घर की औरतों को जगाया? तुम्हारे पास ये सब इल्म था मगर तुमने उसे सिर्फ अपने तक महदूद रखा और यही खामोशी तुम्हें कब्र की अंधेरी रात में घेर लेगी। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कि जो इल्म छुपाए अल्लाह कयामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डालेगा। तुम्हें वो आग महसूस नहीं होती क्योंकि तुम जिंदा हो, मगर याद रखो वो वक्त दूर नहीं जब यही इल्म तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और अगर तुमने जुमे के दिन उस इल्म का सदका कर दिया, किसी को एक लफ्ज ही सिखा दिया, किसी को कुरान की एक आयत का मतलब समझा दिया, किसी को दोजख से बचने की कोई बात बता दी, तो वो बात तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाएगी। क्योंकि इल्म वो खजाना है जिसे जितना बांटो बढ़ता है और जब उसे दिल में दबा कर रखा जाए तो वो झर बन जाता है। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी तिलावतें सब बेअसर हो सकती हैं अगर तुमने वो बातें जो तुम जानती हो उन तक न पहुँचाई जो ला इल्म है। क्योंकि दीन को छुपाना गुनाह है और दीन की बात को फैलाना सदका है, मगर हमने उस सदके को भी छुपा रखा है। हमने कुरान की आयत को सिर्फ अपने फायदे के लिए रखा, दूसरों को अंधेरे में रहने दिया, ये समझकर कि उनका अमल उनका मामला है। नहीं बहनों, अगर तुम जानती थी और तुमने नहीं बताया तो तुम भी बराबर की शरीक हो। और जब तुम इल्म को छुपाती हो तो तुम्हारे घर से बरकत उठा ली जाती है, दिल से सुकून छिन जाता है, बच्चों के दिल सख्त हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, जबान जहरीली हो जाती है, नरमी खत्म हो जाती है और रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि तुम्हें जो अमानत दी गई थी तुमने उसे सिर्फ अपने तक रखा। इल्म भी रिस्क की तरह एक अमानत है, अगर तुमने उसे सही जगह पहुंचाया तो रब तुम्हें और देगा और अगर तुमने उस पर कब्जा किया तो रब तुम्हें जलील कर देगा। आज जुमा है, आज किसी को एक नेकी की बात सिखा दो, किसी को एक हदीस बता दो, किसी बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दो, किसी औरत को गईबत से रोक दो। यही इल्म का सदका है जो तुम्हें अर्श के साए तले ले जाएगा। वरना याद रखना, इल्म को छुपाने वालों की कब्रें इल्म के बोझ से तंग हो जाया करती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जिसका सदका अगर जुमे के दिन न दिया जाए तो वो तुम्हारे घरों से बरकत ऐसे खींच लेता है जैसे जमीन से पानी अचानक गायब हो जाए। वो चीज है नमक। जी हाँ, वही नमक जिसके बगैर न सालन में मजा आता है न रोटी निगलती है। यही मामूली सा नजर आने वाला सफेद जायकादार जर्रा दरअसल तुम्हारे घरों की रूहानी हिफाजत का हथियार है। मेरे नबी ने फरमाया कि नमक हर मर्ज का इलाज है और यही नमक अगर नियत ए सदका से किसी जरूरतमंद को दे दिया जाए तो वो बीमारियों के दरवाजे बंद कर देता है और रिज्क के रास्ते खोल देता है। क्या तुम जानती हो,
बाज औलिया ए कराम तो अपनी जिंदगी में नमक का सदका जुमे के दिन खास तौर पर इस नियत से देते थे कि रब उनके गुनाहों को भी माफ कर दे। सोचो प्यारी बहनों, जो चीज तुम्हारे हर खाने का पहला और आखिरी मजा है, अगर वही चीज तुम नियत ए खैर से किसी गरीब की झोपड़ी में पहुंचा दो तो उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो रब की रजा बन जाती है। आज के दौर में जहां हम हजारों रुपए महंगी डिश पर खर्च कर देते हैं, वहीं एक थैली नमक भी किसी के लिए नेमत बन सकती है। आज कितने ही गरीब ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे दिए हुए एक कट नमक से पूरा हफ्ता सालन जायकेदार मिलता है, लेकिन हम इस नेमत को इतना मामूली समझते हैं कि कभी इसका सदका देने का ख्याल ही नहीं आता। और यही गफलत फिर बन जाती है बीमारियों, उलझनों, बेबरकती और बेसुकूनी की असल वजह। प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में हर वक्त राहत हो, तुम्हारी औलाद महफूज हो, तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत हो और तुम्हारे दिल को करार नसीब हो, तो जुमे के दिन नमक का सदका जरूर दो, चाहे चुटकी भर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने ये मामूली सा काम भी छोड़ दिया तो याद रखना, यही नमक तुम्हारे जिस्म को बीमारियों की तरफ और तुम्हारे घर को बेजायका जिंदगी की तरफ ले जाएगा। सदका सिर्फ माल नहीं होता, वो तुम्हारे नसीबों का रुख बदल देता है। इसलिए मामूली चीज को मामूली मत समझो, बल्कि इसमें वो ताकत है जो तकदीर भी पलट सकती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में, जो बज़ाहिर मामूली लगती है, मगर इसका वजूद घर में ऐसी नजर न आने वाली आग भर देता है, जो न सिर्फ रिश्तों को जला देती है बल्कि बरकत को भी राख कर देती है। ये चीज है बगैर इस्तेमाल के बंद दराज या संदूक, जिनमें पुराने कपड़े, पुराने जूते और बोसीदा चादरें दबी हुई पड़ी रहती हैं। तुम्हारे कमरे के कोने में वो बंद संदूक जिसे तुम सालों से नहीं खोला, या वो दराज जिसमें फटे पुराने कपड़े रखकर तुम भूल चुकी हो, यही वो चीज है जो तुम्हारे रिज्क, सेहत और सुकून के बहाव में रुकावट बन चुकी है। अल्लाह को सफाई पसंद है, सादगी महबूब है और बेकार चीजें रखने से वो नफरत करता है। जब एक औरत पुराने और नाकारा चीजें संभाल कर रखती है तो वो न सिर्फ जगह घेरती है बल्कि बरकत की राहों को भी तंग कर देती है। याद रखो, जो चीज तुम्हारे काम की नहीं वो किसी गरीब की जिंदगी बदल सकती है। अगर तुमने इन बेकार चीजों को जुमे के दिन सदका नहीं किया तो वही चीजें तुम्हारे घर में नहूसत का साया बन जाएंगी। तुम्हारे बच्चे जिद्दी हो जाएंगे, शौहर गुस्से का शिकार हो जाएगा और तुम खुद बिला वजह रंजीदा और बीमार रहोगी, क्योंकि बेकार चीजों की मौजूदगी शैतान को दावत देती है और रहमत के फरिश्तों को दूर भगा देती है। क्या तुमने कभी गौर किया कि घर में हर चीज मौजूद है मगर सुकून गायब है? चीजें हैं मगर खुशी नहीं, कमरे भरे हैं मगर दिल खाली। तो जान लो, इन पुरानी और बेकार चीजों ने तुम्हारे घर के अंदर से रोशनी छीन ली है। आज ही फैसला करो कि इन सब को जुमे के दिन अल्लाह की राह में निकालो। किसी गरीब को दो, किसी लाचार को पहुंचाओ या किसी जरूरतमंद के काम आओ, क्योंकि जब तुम इन चीजों का सदका दोगी तो सिर्फ जगह खाली नहीं होगी बल्कि तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे और वो खुशियां तुम्हारे घर आएंगी जिनका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से बेबरकती, बीमारियां, बेसुकूनी और लड़ाई झगड़े के साए खत्म फरमा दे। आपके दिलों में नरमी, जुबानों में मोहब्बत और घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमा दे। अल्लाह करे कि आप इन बातों पर अमल करके अपने घरों को दुनिया व आखिरत की जन्नत बना सकें। जो कुछ भी सीखा है उस पर अमल करें और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। अगर आपको आज की वीडियो ने कुछ सिखाया हो, दिल को छुआ हो, तो बराहे करम लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद ऐसे ही सबका आमोज और रूह को झंझोड़ देने वाले बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। शुक्रिया।